गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। ओके। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले साहब के सभी, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कितने अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार? स्टार्ट करें अटेंडेंस फिर। Yes, sir. ओके। अंजलि जैन, सुनील जैन, इशिका शर्मा, इशिका शर्मा, संजना रानी, हिमांशी, मानसी, सुरेंद्र शर्मा, प्रेजेंट सर। मुस्कान, राकेश कुमार, प्रेजेंट सर। रहनुमा, राखी निकाल देते। तनु, रमेश, सर मुस्कान राकेश कुमार। यस सर। तनु रमेश प्रेजेंट हो? यस यस सर। सर निशु मुस्कान राकेश कुमार। लगा दिए लगा दिए लगा दिए। सुरेश चंद, सॉरी निशु सुरेश चंद, मुस्कान समुंदर सिंह, मुस्कान समुंदर सिंह, प्रीति गर्ग, राकेश कुमार गर्ग, प्रेजेंट सर। दिव्या गर्ग, सर सुरेंद्र कुमार। प्रेजेंट सर। ओके, दिव्या गर्ग, शीतल राणा, ब्रिजपाल राणा, शीतल राणा, प्रेजेंट सर। सिमरन सुनील, सिमरन सुनील, प्रीति शर्मा, संजीव कुमार, यस सर। अनन्या खुराना, मुस्कान पवन, शीतल मनवीर, सर प्रेरणा मुस्कान पवन प्रेजेंट। मुस्कान पवन प्रेजेंट। हाँ जी सर। प्रेरणा अजय जैन, कोमल सतवीर, यस सर। कविता अनिल कुमार, तनु सुनील, अमन श्रीवास्तव, अनुराग जैन, अनुराग जैन, राजीव, राजीव, आशु, यतन असीजा, प्रेजेंट सर। अजय विनोद, होगी सर। हाँ जी, अजय विनोद, शिवम कमलेश प्रसाद, यस सर। अभिषेक, कमल, परवीन शर्मा, सतबीर शर्मा, सारांश गुप्ता, यस सर। राहुल शर्मा, दीर्घ, भारत चार्या, यस सर। अभिषेक जैन, विवेक साहब सिंह, प्रेजेंट सर। ईशा, प्रेजेंट। ओके, ईशा, ईशा जगमाल सिंह, प्रेजेंट सर। प्रियंका मल्होत्रा, प्रेजेंट सर। करिश्मा कपूर, प्रेजेंट सर। तनु मोहनलाल, तनु प्रेजेंट मोहनलाल, सर। ज्योति इंदर सिंह, प्रेजेंट सर। कोमल धर्मपाल, प्रेजेंट सर। पारुल ब्रिजपाल,
पूनम रामू, Present, sir. अशकीरत सिंह, Present, sir. Present. अनुज श्याम किशन, Present, sir. साक्षी सतेंद्र, Present, sir. मनीषा ब्रिजराज कुशवाहा, मनीषा ब्रिजराज, Present, sir. गार्गी गांधी, सक्षम शर्मा, शिवानी पदम सिंह, Present, sir. प्रियंका प्रताप, Yes, sir. ऋतिक पाल, कुशल प्रदीप, Yes, sir. पूनम सुरेश दत्त, Yes, sir. नेहा जगदीश कुमार, नेहा जगदीश Yes, कुमार, sir. Yes, sir. कल एब्सेंट थे नेहा आप? Yes, sir. तान्या जितेंद्र, रिया चौबे, कसक एंड खुशी, कसक एंड खुशी क्लास में हो? Yes, sir. Yes, sir. जिसने मेरे को मैसेज किया था कि उसका नाम नहीं आया था अटेंडेंस के टाइम पे, वो मुझे अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर भेज दीजिए। कसक और खुशी, ठीक है, मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और भेज दीजिए आप। ओके, डीएम 35 में किसी की रह तो नहीं गई अटेंडेंस? सर काजल ब्रिज पे लो। चलिए एक सेकंड पहले डीएम 36 की भी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वापस से पूछ लेंगे कि जिसका नाम मैंने नहीं लिया होगा या जिसने नहीं सुना होगा। विशाल अशोक, विशाल अशोक, अमन सुनील चौहान, देव अनिल कुमार, सर वो प्रेजेंट है सर, उसका माइक काम नहीं कर रहा सर। ठीक है, करण मित्तल, Yes, sir. सागर राजकुमार, मोहित कुमार राजेश, करण संजय, हेलो, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हिमांशी। मैं अभी अभी अटेंडेंस ले देव लेते हैं, कुमार जी हर की आ रही है वाली। पहले अटेंडेंस ले ये लेते वाले हैं, देव कुमार। पहले ओके अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद अंकित कपूर चंद, सौरभ गोयल, रोहन रामनिवास, देव कुमार, प्रेजेंट सर। ओके, प्रेम सागर दुबे, प्रेजेंट सर। खुशबू रविंदर मलिक, सागर मोहनलाल, आलोक अबे वर्मा, सर विशाल की लग गई, विशाल अशोक कुमार। हाँ विशाल अशोक लग गई है। अमन बलकार, मेरे लगी सर। क्या नाम है? Yes, sir. ठीक है, आलोक। हाँ लग गया। करण नरेंद्र कुमार, स्नेहलता, पूजा विनोद कुमार, लवली, प्रेजेंट सर। कोमल वीरेंद्र, भावना लालचंदर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अंजलि अशोक, मुस्कान राजीव पुरी, काजल ब्रिजपाल, प्रेजेंट सर। नेहा सुभाष, पूजा राकेश, स्वीटी, पुष्पा रूपचंद, अनुराधा शर्मा, यस सर। रीचा राकेश दुबे, अजय शर्मा, रामपाल शर्मा, कुणाल मित्तल, प्रेजेंट सर कुणाल। अनु शिव कुमार,
अनु शिव कुमार, अमन बंसल, Yes, sir. प्रेजेंट सर। बीना, बीना, सीमा, वर्षा धर्म सिंह, वर्षा, Present, sir. खुशी चंद्र प्रकाश, Present, sir. सिमरन प्रमोद कुमार, Yes, sir. अंजलि जयपाल, अंजलि जयपाल, Yes, sir. तनु वीरेंद्र, तनु Yes, sir. वीरेंद्र, Yes, sir. शीला कुमारी, लगी सर। हाँ जी, मोहित साजन, मोहित साजन, काजल शिव कुमार, प्रेजेंट सर। सर जानवी मोहित शर्मा, टिक लगा दो। मोहित क्या नाम है फादर नेम? सर मोहित सदन। अच्छा, जानवी शर्मा, लगी सर। लग गया, जानवी शर्मा, Present, sir. Present, हाँ sir. लग गया लग गया लग गया। जानवी आज इशिका ने नहीं ज्वाइन किया? सर एक मिनट में देखती हूँ। ओके, शिवानी शर्मा, शिवानी शर्मा, फ्रेंड सर शिवानी शर्मा। निखिल सतपाल, अभिषेक सोमनाथ शर्मा, ललित संजय कुमार, यस सर। अनुराग परवीन शर्मा, यस सर। वर्षा गंगाराम, Yes, sir. दीक्षा पांडे, गुनगुन, प्रेजेंट सर। दीक्षा पांडे। माइक खराब हो रहा है सर उसका। ओके, सर गुनगुन, गुनगुन। ओके, Yes, मोहित sir. किताब सिंह, मोहित किताब सिंह, मयंक राजेश कुमार, नेहा विक्रम सिंह, निखिल खन्ना, प्रियंका सीताराम, अनमोल पवन कुमार, ओके। अब अटेंडेंस जिसकी भी रह गई है आप बोल दीजिए, किस किस की रह गई है अटेंडेंस फटाफट से। हिमांशी सर। हिमांशी, एक सेकेंड, हिमांशी, हिमांशी आप कितने दिनों बाद क्लास लगा रहे हो? सर 2 दिन बाद। क्यों भाई? देखिए रेगुलर रहिए क्लास में जितना हो सके। और किसकी रह गई है हिमांशी के बाद? सर मानसी कृपा। मानसी अजय। कृपाल। अजय, अजय जौहर। अजय सागर फादर नेम संजय। क्या है? अजय फादर नेम क्या है? विनोद कुमार सर। विनोद कुमार। विनोद कुमार, अजय लगा दी आपकी। और किसकी है भाई? सर मानसी मानसी सागर। कृपाल। मानसी, आपके फादर का नाम क्या है? सतीश। क्या नाम है? सतीश। सतीश। मानसी मानसी आपका नाम नहीं है मेरे पास लिस्ट में ना। आप एक काम कीजिए, मुझे पर्सनल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दीजिए। ठीक है सर। ओके। हाँ, और कोई है क्या जिसकी अटेंडेंस रह गई है? सर सागर। सागर, आपके फादर का नाम क्या है? मोहनलाल। सागर मोहनलाल, ठीक है, लगा दिए सागर। और कोई रह गया? सर शिवानी शर्मा की होगी है। शिवानी शर्मा हो गई थी आपकी, प्रियंका मल्होत्रा हो गई थी। और कोई है? सर। प्रीति संजीव, सर। हाँ जी। सर 2 देव है ना, एक बार ये आपको क्लियर कर दीजिए। जो आपके पास डेटा आया है ना सर, उसमें देव कुमार झंझोटर बाद में या फिर पहले है? प्रीति संजीव लगा दिए।
देव कुमार मेरे पास ना दो हैं, मैं बता देता हूँ आपको। देव कुमार, एक तो पहले है, उसमें देव लिखा हुआ है खाली, और एक देव कुमार जंझोटर है। ठीक है सर, ये जंझोटर सेकंड वाला मेरा है सर, फर्स्ट वाला एब्सेंट है आज। एब्सेंट है फर्स्ट वाला। इशिका यस शर्मा। सर। हाँ जी बोलिए। इशिका, अच्छा इशिका। सर कर दिया आपने? ठीक। हाँ जी कर दिया इशिका, मैंने आपके अटेंडेंस लगा दिया है। और किसी के रह गई है क्या? सर मोहित। मोहित मोहित, रह गया जी। किताब सिंह। किताब से। मोहित लगा दिया आपने। ओके, चलिए स्टार्ट करें फिर सेशन आज का। सेशन स्टार्ट करें। यस सर। भाई ये सलमान खान कौन है जिसने क्लास ज्वाइन की है? सलमान सलमान खान कौन है भाई ये? मेरी 5 सब्जेक्ट में रीअपियर है, इसलिए मैं ये कोर्स नहीं कर पाऊंगा। भाई ये सलमान खान कौन है क्लास में? सर क्लास डिस्टरबेंस है। मैं करता हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। भाई ये लिंक बाहर कहाँ, किसके थ्रू जा रहा है? और ये मयंक, आपने रेगुलर लगानी है क्लास फिर, ये नहीं लगानी है अभी? नहीं, ओके कोई बात नहीं, आप लीव कर जाइए। देखिए 5 सब्जेक्ट में री है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है, बट ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप इसको कर रहे हो तो अच्छे से कीजिए। क्लास डिस्टर्बेंस ही लग रही है मुझे। कोई बात नहीं, मैं आप क्लास लीव कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करें फिर सेशन आज का। सर आपने कल होमवर्क दिया था। कल होमवर्क दिया था, यस। किस कौन कौन पढ़ के ये आया आए वो? टॉपर्स बच्चे। टॉपर्स बच्चे, बिल्कुल सही। कौन कौन पढ़ के आया? अच्छा, सर 2 क्वेश्चन याद थे, वो तो पढ़ लिए। 2 क्वेश्चंस याद थे। क्या क्या, पहले क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या थे हमारे? 3 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे आप लोगों से। पहला, अगर हम लोग, कौन बताएगा? चलिए इशिका आप बताओगे। अगर एसईओ से टॉप पर पोजीशन पर आ रहे हैं तो गूगल ऐड क्यों कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या आंसर क्या लगते हैं आपको, क्या होने चाहिए? नहीं पता किसी को? कुछ भी आइडिया नहीं सर है? अगर लोग हाँ हाँ, भारत सर अगर बोलिए। लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो बेसिकली उसमें से टॉप जो 3 रह जाती है ना, जो टॉप 3 साइट शो होती है, लोग ज्यादातर उसी में ही जाना प्रेफर करते हैं, कोई नीचे नहीं जाता, इसलिए उस ऐड करना जरूरी है। ओके, ये कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर है? पहले क्वेश्चन बताइए, फिर उसका आंसर। आंसर तो चलो मुझे समझ आ गया, और आपका आंसर एक क्वेश्चन के लिए सर फिट बैठता है, बट कौन से क्वेश्चन के लिए? एससीओ से टॉप करते हैं तो गूगल ऐड क्यों करें? अच्छा, मतलब एसईओ से टॉप करते हैं तो गूगल ऐड क्यों करे? हाँ जी। सर एडवर्टाइजमेंट से। बोलिए। देखिए सबसे, चलिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, उसी हिसाब से आप आंसर दीजिए जिसको पता है। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग गूगल एड्स के थ्रू टॉप पोजीशन पे आ सकते हैं तो हमें एसईओ क्यों करनी है? या फिर क्वेश्चन दूसरे वाला ले लेते हैं, एसईओ अगर हम लोग अगर एसईओ से टॉप पर आ सकते हैं तो गूगल ऐड क्यों करते हैं? तो ये वाले क्वेश्चन का पहले आंसर आपने दीजिए। सर टारगेट कीवर्ड्स को किया जाता है। ओके, तो टारगेट तो आप गूगल एड्स में भी कर सकते हो कीवर्ड को।
गूगल एड्स में भी टारगेट किया जा सकता है। वाइडर ऑडियंस। सर देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एसईओ में कोई ऐसी कमी है जो हम लोगों की गूगल एड्स के थ्रू दूर हो रही है। हाँ जी देव, हैंड क्या बताइए। सर क्वेश्चन ये था ना कि अगर हम एसईओ कर रहे हैं या फिर गूगल ऐड कर रहे हैं तो एसईओ की भी क्या नीड होती है? पहले मेरा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मैं मांग रहा हूँ कि अगर हम लोग एसईओ से टॉप पोजीशन पर आ सकते हैं तो हम गूगल एड्स को क्यों चलाते हैं? सर एसईओज में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रहती है जिसकी वजह से गूगल एड्स की नीड पड़ती है हाँ, क्या सर। कमी एसईओ रहती है? हमेशा हमेशा क्या कमी? कंटिन्यूअस उस पर वर्किंग रहना पड़ता है सर। एसईओ को ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है क्योंकि ट्रेंड्स जितने भी होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जितने भी चलिए, कीवर्ड्स वो होते हैं वो वो तो चेंज चलो होते समझ रहते हैं। आ गया, वो तो चलो समझ आ गया है, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है ना कि हम लोग जब एसईओ से फिर भी टॉप पे आ ही सकते हैं तो गूगल एड्स रन ही क्यों करनी है? एसईओ पे काम करते रहें, गूगल एड्स रन ही क्यों करनी है फिर? अब सर इनिशियल में गूगल ना अगर एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है। गूगल के पास डेटा होता है सर, वो स्पेसिफिकली टारगेट कर सकता है हमारी जो भी हमारी नीड रहती है उसको। गूगल, एक सेकंड रुकना मयंक, क्या बोल रहे हो आप? मयंक, बाद में क्लास के बाद मुझे कॉल करवा लेना। अगर आपके फादर से बात करनी है तो मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी आप बताइए देव, क्या बोल रहे थे? भूल गया सर। भूल गए? ओके। एक मिनट याद कर रहा हूँ सर। देखिए, मैं सिंपल सा इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए, एसईओ में मैंने आपको एक कमी बताई थी कि आपको 4 से 6 महीना वेट करना पड़ेगा। सबको याद है ये चीज कि एसईओ में जो रिजल्ट आता है वो लेट आता है। एटलीस्ट आपको 4 to 6 मंथ चाहिए रैंक करवाने के लिए एक वेब पेज को या वेबसाइट को। ये चीज हुई थी डिस्कस, याद है सभी को? आ जी गया सर। सर आ गया याद है? सर याद। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कमी है। अब आप खुद सोचिए, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो, और वहीं पे आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करके स्टार्ट की जिसमें आप प्रोडक्ट भी लिस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। बट क्या आप 6 महीना वेट करना चाहोगे बिजनेस लेने के लिए? मतलब आप तो यही चाहोगे ना कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे को फर्स्ट डे से प्रॉफिट आना शुरू हो, या मेरा पैसा घूमना शुरू हो, मेरे को रिवेन्यू जनरेट होना शुरू हो। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बिजनेस बिजनेस माइंडसेट से क्या राइट सर। सोचोगे? बिजनेस माइंडसेट से यही सोचोगे ना कि भाई मेरे को पहले दिन से बिजनेस मिलना चाहिए, जी सर। ठीक है। तो जब हमें पहले दिन से बिजनेस चाहिए तो हमें तो पहले दिन वाली ही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो यहाँ पर जो बिजनेसेस नए हैं, या फिर नए नहीं है, पुराने भी हैं, लेकिन वो ऑनलाइन शुरू करते हैं आना, तो उनको क्या चाहिए? पहले दिन से बिजनेस चाहिए। अदरवाइज उनका जो एक्सपेंस लग रहा है, मान लीजिए वेबसाइट बनाने का एक्सपेंस है, वेबसाइट को मैनेज करने का एक्सपेंस है, मान लीजिए एडवर्टाइजर का एक्सपेंस है, जो एसईओ पर्सन कर रहा है उसका एक्सपेंस है, तो इतने सारे एक्सपेंसेस को वो कहाँ से रिकवर करेगा? चाहे बेशक एडवर्टीजमेंट से जो खर्चा आ रहा है एडवर्टीजमेंट का, तो वो भी काउंट करेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक तो प्रॉफिट होगा ना। 5, 7, 10% कुछ तो प्रॉफिट होगा, पैसा तो घूम रहा है ना उसका। मेरा पॉइंट समझ आ गया सभी को? ठीक है, यस सर। तो नहीं हाँ, यस सर, सर। क्या एक बार दोबारा समझा सकते हो? ओके, दोबारा समझा दे, ठीक है। किसी की डिस्टरबेंस आ रही है किसी की तरफ से ना, एक सेकंड। ओके, तो देखिए, मेन बात क्या है कि अगर आप एक आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपका पुराना भी बिजनेस है बट आप उसको ऑनलाइन लेकर आ रहे हो, अब आप नहीं चाहोगे कि आपने मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, या फिर आपने ऑफिस वगैरह सेटअप किया है जिसका रेंट भी जाना है, जिसमें बिजली पानी का भी खर्चा है, स्टाफ का भी खर्चा है, साफ सफाई करने वाले का भी खर्चा है, तो आप नहीं चाहोगे कि मेरे को 6 महीने तक पैसा आने का वेट करूं मैं, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? मैंने आज ऑफिस खोला है तो मुझे पहले दिन से बिजनेस मिलना शुरू हो। सभी को यही चाहिए ना, सभी को यही चाहिए। अब एसईओ जो है 4 से 6 महीना वेट करवाएगी आपको, क्या उतने तक आप या आपका क्लाइंट वेट करेगा? सिंपल सा एक मेरे को आंसर दीजिए, क्या आपका क्लाइंट या आप वेट करोगे 4 से 6 महीना बिजनेस आने के नो लिए? सर। नहीं नो करोगे सर। ना। नो सर। आपको क्या चाहिए? इंस्टेंट बिजनेस चाहिए। तो इंस्टेंट बिजनेस के लिए हम लोग गूगल एड्स पे फोकस करते हैं। एसईओ साथ में चलती है, मानता हूं, बट साथ ही साथ आप गूगल एड्स भी करते हो ताकि आप जो है पहले दिन से बिजनेस ले सको। तो मेरा पॉइंट सर समझ आया गूगल कि हम, हाँ जी,
गूगल एड से हम पहले दिन से ही टॉप पे आ सकते हैं सर, मतलब बिल्कुल आ एड सकते हमारी हैं, सबसे ऊपर ही आ जाए। बिल्कुल आ सकते हैं, बस ऐड की क्वालिटी इंप्रूव करनी है आपको। ओके। सर जो हाँ जी। एसईओ में खर्चा आएगा और जो गूगल एड्स में खर्चा आएगा, क्या मतलब वो ज्यादा होगा गूगल एड्स का खर्चा? देखिए, अब गूगल एड्स पे जब तक आप पैसा दे रहे हो तब तक आप टॉप पे हो। एसईओ में क्या है कि आपने एक पेज टॉप पे ले आए अगर मान लीजिए, तो आप उस पर थोड़ा बहुत भी काम करवा रहे हो तो आपका फिर भी वो टॉप पर रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका सिर्फ जा रहा है कि अब मान लीजिए एक कीवर्ड पे 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। मेरा एग्जांपल ध्यान से समझ के चलिएगा। एक चीज एक शूज है, ब्लैक लेदर शूज मान लीजिए आप सर्च कर रहे हो, 1 लाख लोग जो है डेली बेसिस पे इसको सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर गूगल एड्स में हम लोग अगर 1 लाख लोगों को कवर अप करना चाहते हैं तो एक क्लिक का हम मान लो पैसा दे रहे हैं 100 रुपए। ठीक है, अब 1 लाख क्लिक्स के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। कितना देना पड़ेगा? 1 करोड़ रुपए हो गया, 1 CR हो गया। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक रैंकिंग से, अगर हम टॉप पोजीशन पर आ गए, यानी कि एसईओ से अगर हम टॉप पोजीशन पे आ गए, ठीक है, तो एसईओ में क्या हो रहा है? 10,000 12,000 सिर्फ एम्प्लॉय का खर्चा जा रहा है, एम्प्लॉय का खर्चा जा रहा है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे 1 लाख लोग क्लिक करें, चाहे 10 लाख लोग क्लिक करें, चाहे 1 करोड़ लोग क्लिक करें, क्या आपका एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है कुछ? नो सर। नहीं जा रहा ना। तो यहाँ पर आपका जब एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो वहां पे आपके पर क्लिक्स की पेमेंट जा रही है, जिसकी वजह से आप जितना बड़ा बिजनेस लाना चाहते हो अपने पास उतना ही ज्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या, यहाँ पे आपके फिक्स एक्सपेंसेस लग रहे हैं कि मेरे को इस कीवर्ड को रैंक करवा दिया तो मेरे पास इतना बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, दैट्स इट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये चीजें सारी। ओके सर, Clear और है? एक क्वेश्चन और था सर। हाँ जी। जैसे एसईओ को आपने बताया कि 6 महीने लगते हैं एसईओ से टॉप पर आने में, तो उन 6 महीनों में जो हम मतलब गूगल एड्स पे खर्चा करेंगे वो ज्यादा होगा, या जो मतलब उस पे खर्चा करेंगे एसईओ पे वो ज्यादा होगा? डिपेंड करता है ना आप कितना बिजनेस ले रहे हो। मान लीजिए आपने बिजनेस ही, मान लीजिए मैं अगर 1 लाख क्लिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख क्लिक्स अगर आपके आ भी रहे हैं, चलिए 1 लाख क्लिक्स मान लीजिए महीने में 1 लाख क्लिक्स आते हैं एक क्वेरी पे, अगर आप गूगल एड से टॉप पे आ भी जाते हो तो, लेकिन 1 लाख क्लिक के लिए आपको 1 करोड़ भी तो खर्च करना पड़ रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए। अब अगर मैं बात करूं एसईओ वाले पर्सन की, तो एसईओ वाला पर्सन 10,000 रुपए सैलरी में या 10,000 रुपए में आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो अपने बिजनेस को। अब या फिर ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन हायर करोगे तो 20-25 हजार ले लेगा। चलो 25,000 मान लिया या 30,000 मान लिया, वर्स्ट सिनेरियो में 30,000 के हिसाब से 6 महीने 7 महीने या 1 साल लगा लीजिए, चलो 1 साल रैंक होने में लग गया। कितना खर्चा आया आपका? 12-36, 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 रुपए में आपका जो है रैंकिंग आ गई, और वो लॉन्ग टर्म है, मतलब कि आपका बहुत लंबे टाइम तक रैंक रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पहली पोजीशन से दूसरी पे आ जाएगा, दूसरी से तीसरी पे आ जाएगा, लेकिन है तो पहले ही पेज पर, है तो पहले ही पेज पर। 1 लाख में से 10% तो क्लिक करेंगे हमारे ऊपर भी। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको बिजनेस उतना ही मिल रहा है, बट आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही। आई होप कि पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके सर, थैंक यू। अब मेरा पहला क्वेश्चन तो चलो क्लियर हो गया कि हम लोग एसईओ के होते हुए भी पीपीसी या गूगल एड्स क्यों रन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि गूगल एड्स होते हुए भी हम लोग एसईओ क्यों कर रहे हैं, कि चलो ठीक है गूगल एड्स हैं हमारे पास, आंसर मैं दे चुका हूं, ठीक है, बट फिर भी हम एसईओ क्यों कर रहे हैं? गूगल एड्स की सर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। कोस्ट की बात नहीं है यहाँ पे, कोस्ट की बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बात ये है कि सर जब तक आप पेमेंट, हाँ जब तक आप पे कर रहे हो ना तब तक आप टॉप पे हो। मान लीजिए आपको आपके पास पैसे नहीं है पे करने का, तो आप टॉप पे नहीं रह सकते उस टाइम पे ना, आप नीचे आ जाओगे। गूगल एड शॉर्ट टर्म है, क्लियर है ये चीज? ओके सर। ठीक है, अब अगर तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले कि हम लोग एसईओ से रैंक कर भी चुके हैं तब भी हमें गूगल एड्स क्यों चलानी है, इसलिए चलानी है सर ट्रैफिक ज्यादा आए ताकि। अच्छा, ट्रैफिक ज्यादा कैसे आएगा? सर एक तो जैसे मतलब हमारी जो मतलब रैंकिंग है
वो तो चल ही रही है, एक एड के थ्रू हमने उसको टॉप पे भी दिखा रखा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करेंगे वहाँ पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। क्लिक देखिए वेब पेज एक को यहाँ पे मैंने आपको याद हो एक पॉइंट बताया था। देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए थे वैसे आपको, अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनते तो। मैंने एक पॉइंट बताया था कि पहली 3 या 4 पोजीशंस किसके लिए फिक्स होती है, स्लोट्स एडवर्टीजमेंट के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है। तो जब पहले 3 या 4 पोजीशन पे एडवर्टीजमेंट फिक्स है, हम लोग ऑर्गेनिक रैंकिंग ले भी लें अगर, ठीक है, तो वो तो तब कामयाब है ना जब कोई ऐड ना चल रही हो, ठीक है ना।